नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आप ही की संस्कृत कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6वीं का संस्कृत और आज का पाठ है तृतीयः पाठः राष्ट्रध्वजः। राष्ट्रध्वजः मतलब होता है राष्ट्र का झंडा। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। तो ये जो पाठ है वो संवाद पाठ है। यहाँ पर बातचीत के माध्यम से यहाँ पर राष्ट्रध्वज के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रमोदः मित्र सुबोध चित्रे किं दृश्यते। सुबोधः मित्र प्रमोद चित्रे एको ध्वजो दृश्यते। प्रमोदः मित्र अयं कस्य देशस्य ध्वजः अस्ति। तो सुबोधः मित्र अयम् अस्माकं राष्ट्रस्य भारतस्य ध्वजः अस्ति, अतः राष्ट्रध्वजः कथ्यते। चलिए अर्थ देखते हैं कि प्रमोदः, यहाँ पर जो प्रमोद है वह कहता है कि मित्र सुबोध चित्रे किं दृश्यते। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है। तो सुबोध कहता है कि मित्र प्रमोद चित्रे एको ध्वजो दृश्यते। चित्र में एक झंडा दिखाई दे रहा है। तो प्रमोद कहता है कि मित्र अयं कस्य देशस्य ध्वजः अस्ति। यह किस देश का ध्वज है। ध्वज मतलब झंडा। ठीक है, तो मित्र यह किस देश का झंडा है। सुबोध कहता है कि मित्र अयम् अस्माकं राष्ट्रस्य भारतस्य ध्वजः अस्ति। यह हमारे राष्ट्र या देश भारत का झंडा है, अतः राष्ट्रध्वजः कथ्यते। अतः इसे राष्ट्रध्वज कहते हैं। तो प्रमोद मित्र सुबोध ज्ञातं मया किमयमेव राष्ट्रध्वजः अस्माकं देशे तिरंगा इति नाम्ना प्रसिद्धिं प्राप्तः। प्रमोद कहता है कि मित्र सुबोध ज्ञातं मया, मुझे बताओ क्यों यह राष्ट्रध्वज या किस लिए यह राष्ट्रध्वज हमारे देश में तिरंगा के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। मुझे बताओ, ज्ञातम मया, मुझे बताओ कि किस लिए यह राष्ट्रध्वज हमारे देश में तिरंगा के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है या प्रसिद्ध है। तो सुबोध कहता है अथ किं मित्र प्रमोद अस्मिन् ध्वजे त्रयोरंगाः वर्णाः वा सन्ति, अतः तिरंगा कथ्यते। यह क्या मित्र प्रमोद, इस ध्वज में या इस झंडे में 3 रंग हैं। ठीक है, इस ध्वज में इस झंडा में 3 रंग हैं, अतः इसे क्या कहते हैं। हाँ, तिरंगा कहते हैं। अब प्रमोद कहता है कि मित्र अत्र त्रिपट्टिकायाः दृश्यते त्रासु 3 वर्णानि पश्यामि। उपरितनः पिन्याकवर्णः केसरवर्णः दृश्यते। अयं कस्य भावस्य प्रतीकः वर्तते। तो प्रमोद कहता है कि मित्र यहाँ 3 पट्टी दिखाई दे रही है। देखिए तिरंगा जो झंडा है उसमें कितना पट्टी है, 3 पट्टी, 1 2 और 3। ठीक है, तो मित्र यहाँ 3 पट्टी दिखाई दे रही है। त्रासु 3 वर्णान पश्यामि, उसमें 3 रंग दिखाई दे रहे हैं। उपरितनः पिन्याक वर्णः, ये जो ऊपर का जो रंग है वो केसरिया रंग है। बोल रहे हैं, प्रमोद बोल रहा है कि ऊपर में केसरिया वर्ण दिखाई दे रहा है, केसरिया रंग दिखाई दे रहा है। तो अयं कस्य भावस्य प्रतीकः वर्तते। यह किस भाव का प्रतीक है या किस भाव को बताता है। तो सुबोध कहता है कि मित्र पिन्याक वर्णः केसर वर्णः
त्यागस्य जागरणस्य शौर्यस्य च प्रतीको अस्ति। मित्र, केसरिया रंग जो है वह त्याग का, जागरण का और शौर्य या वीरता का प्रतीक है। सुबोध कहता है कि मित्र, ये जो केसरिया रंग है वह त्याग, जागरण और वीरता का प्रतीक है। प्रमोद, मित्र, श्वेतपट्टिकायाः वर्णः कं भावं द्योतयति। अब देखिए ऊपर में क्या है आपका केसरिया रंग हो गया, बीच में क्या है श्वेत पट्टिका, सफ़ेद रंग की जो पट्टी है, ठीक है। तो प्रमोद कहता है कि मित्र, श्वेत पट्टिकायाः वर्णः कं भावं द्योतयति। जो श्वेत रंग की जो पट्टी है वह कौन सा भाव को सूचित करती है, किस भाव को सूचित करती है। तो सुबोध कहता है कि मध्य स्थितायाः श्वेतपट्टिकायाः वर्णः सत्यम निर्मलतां च द्योतयति। ठीक है, सुबोध कहता है कि मध्य में स्थित श्वेत रंग की पट्टी का जो रंग है वह सत्य और निर्मलता को सूचित करता है। आगे प्रमोद कहता है कि मित्र, अधः स्थितायाः हरितपट्टिकायाः वर्णः कं भावं प्रदर्शयति। प्रमोद कहता है कि मित्र, अधः मतलब होता है नीचे, तो नीचे में स्थित हरित पट्टिकायाः हरे रंग की जो पट्टी है वह किस भाव को सूचित करती है। मित्र, नीचे में स्थित हरे रंग की पट्टी किस भाव को प्रदर्शित करती है, सूचित करती है या बताती है। तो सुबोध कहता है कि मित्र, अधोभागे विद्यमानायाः, नीचे भाग में स्थित या नीचे भाग में विद्यमान हरित पट्टिकायाः वर्णः, हरे रंग की पट्टी का जो वर्ण है, रंग है, वह जीवन समृद्धिं सुखम च प्रदर्शयति, जीवन की समृद्धि और सुख का प्रदर्शन करती है या सुख को प्रदर्शित करती है। सुबोध कहता है कि मित्र, नीचे भाग में स्थित या विद्यमान हरे रंग की पट्टी का रंग जो है जीवन की समृद्धि और सुख का प्रदर्शन करती है। आगे प्रमोदः, मित्र, अहम श्वेतपट्टिकायाम एकम चक्रमपि पश्यामि। मित्र, मैं श्वेत रंग की पट्टी में एक चक्र भी देख रहा हूँ। तो किंच द्योतयति, वह क्या को सूचित करती है, वह किसका सूचक है। तो सुबोध कहता है कि मित्र, इदम अशोक चक्रम अस्ति, यह अशोक चक्र है। एतत् चक्रम गतिशीलतां द्योतयति, यह चक्र गतिशीलता को सूचित करता है। राष्ट्रीय पर्वसु राष्ट्रध्वजारोहणम क्रियते, राष्ट्रीय पर्वों में, राष्ट्रीय त्योहारों में राष्ट्रध्वज का आरोहण किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रध्वज जो है फहराया जाता है। तो अस्माकं प्रधानमंत्री प्रत्येकम अगस्त मासस्य 15 तारिकायां देहल्याः रक्तदुर्गात् राष्ट्रध्वजोत्तोलनं करोति। हमारे प्रधानमंत्री जो हैं प्रत्येक अगस्त माह की 15 तारिकायाम अर्थात 15 अगस्त को, प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को या अगस्त की 15 तारीख को देहल्याः रक्तदुर्गात्, दिल्ली के लाल किले से राष्ट्रध्वजोत्तोलनम करोति, राष्ट्रध्वज का उत्तोलन करते हैं। सुबोध का एक बार पुनः देखते हैं कि मित्र, यह अशोक चक्र है, यह चक्र गतिशीलता को सूचित करता है। राष्ट्रीय पर्वों में राष्ट्रध्वजारोहण किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री प्रत्येक अगस्त माह की 15 तारीख को या 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से राष्ट्रध्वज का उत्तोलन करते हैं या झंडा जो है फहराते हैं।
तो प्रमोद कहता है कि मित्र सुबोध अवगतम राष्ट्रध्वजस्य महत्वम, मुझे राष्ट्रध्वज का महत्व पता चल गया, मैं उससे अवगत हो गया। अयम राष्ट्रध्वजो अस्माकं सर्वेषां भारतीयानां आदर भाजनम, यह जो राष्ट्रध्वज है वो हमारे सभी भारतीयों के लिए आदर पूर्वक हैं, ठीक है, आदर योग्य आदरणीय हैं। अयम सर्वेषां भारतीयानां वंदनीयः, यह सभी भारतीयों के लिए वंदनीय है। तो सुबोध प्रमोदः च राष्ट्रध्वजं श्रद्धया नमतः स्वगृहं च गच्छतः। सुबोध और प्रमोद राष्ट्रध्वज को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए अपने गृह को चले गए, अपने घर को चले गए। आशा है आप लोगों को यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से सभी पाठों के वीडियो को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।